छतरपुर जिले में अपराधों पर सपा का बीजेपी पर हमला, पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा की मांग। छतरपुर जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार, खजुराहो सांसद और विधायकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। अपने छतरपुर दौरे के दौरान उन्होंने नौगांव के बिलहरी गांव में पंकज प्रजापति हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी जरूरी है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को नौकरी और शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की। लवकुशंगा थाना क्षेत्र के सुमेरी गांव में एक महिला के अपहरण मामले को लेकर भी उन्होंने संबंधित परिवार से भेंट की। उन्होंने पुलिस पर प्रेम प्रसंग बताकर मामले को कमजोर करने का आरोप लगाया और इसे सुनियोजित अपहरण करार दिया। यादव ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने की मांग दोहराई। लालोनी गांव में राधे कुशवाहा के साथ हुई मारपीट पर भी उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बमीठा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव में पटवारी प्राण सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। डॉक्टर यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में लगातार हो रहे अपराधों से जनता दहशत में है। प्रदेश सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता एक निजी होटल में आयोजित की गई, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष कपूर सिंह यादव भी साथ मौजूद रहे। मनोज यादव ने सभी घटनाओं को लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया। बाबूलाल पहलवान, R.N. पटेल, रानी रेकवार, जमालुद्दीन गुड्डे खान, आशीष कुशवाहा, कपूर सिंह, सीताराम, रविंद्र यादव व बिलहरी और सुमेरी के पीड़ित परिवार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नाबालिग बेटे की हत्या हुई है, उन परिवार से भी मिली। कल एक संदिग्ध घटना हुई है सूरजपुरा गांव में, जिसकी आप सबको जानकारी है। उस परिवार से भी कल ही प्रदेश अध्यक्ष जी रात को मिलने गए। और भी ऐसे तमाम यहाँ ऐसे पीड़ित शोषित लोग बैठे हुए हैं पीछे, तो सबसे आपकी मुलाकात कराई जाएगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस मजबूत लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिनमें न्यायपालिका, विधायिका, समाचार माध्यम और कार्यपालिका, ये 4 मूल स्तंभ होते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान की स्थिति में भाजपा की सरकार में ये 4 स्तंभ अब पूरी तरीके से हिले हुए हैं और ये लोकतंत्र अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है इस लोकतंत्र में, तो इन स्तंभों को हिलने नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा लगाकर पीड़ितों के साथ, शोषितों के साथ और हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। और साथ ही इस बात से मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की नज़र में अपराधी की कोई जाति नहीं है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो, समाजवादी पार्टी के लिए अपराधी सिर्फ अपराधी है। और समाजवादी पार्टी हर अपराधी के तरीके उसी प्रकार का उनसे जो है कि व्यवहार रखती है जैसा कि अपराधी के साथ रखना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से चलकर हमारे साथी आए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर मनोज यादव, समाजवादी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर R.N. पटेल जी, हमारे बीच में अम्बेडकर वाहिनी जी के बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पहलवान जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। भोपाल से चलकर आए हैं। गुड्डे खान जी बैठे हुए हैं। और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बहन चलिए प्रजापति जी हमारे बीच में बैठी हैं और तमाम साथी यहाँ बैठे हैं। और इस कार्यक्रम में मीडिया के तमाम साथी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आपने अपने बिजी कार्यक्रम में से समय निकाला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों को जवाब देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी आपके सामने। पहली घटना जो बिलहरी गांव नौगांव में जो है कुमार टोली में हुई है, उसमें आप सोचिए कि एक राशन लेने कुमार परिवार का व्यक्ति जाता है, आपका बेटा, उसको मार दिया जाता है गोली मारकर। और प्रशासन इतना अंधा हो चुका है कि 3 लोगों के नाम FIR हुई है, नवीन पटेरिया, रामसेवक अर्जरिया और प्रवीण पटेरिया, जिन्होंने गोली मारी है। तो एक प्रवीण पटेरिया को केवल अरेस्ट किया जाता है, बाकी 2 अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं। और उसमें उनके परिवार का एक सावर दीक्षित नाम का व्यक्ति है, वो इनके परिवार के लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें धमकियाँ मिल रही है, वो कह रहे हैं राजीनामा आप पेश कीजिए। और घटना 8 तारीख की है। इसमें जो मृतक
हुआ है पंकज प्रजापति, उसके नाम पे FIR 17 तारीख को की जाती है। आप सोचिए ये कहाँ का कानून है कि जो व्यक्ति मर चुका है उसके ऊपर 17 तारीख को FIR दर्ज करना। क्या प्रशासन इसको क्रॉस केस बनाना चाहता है? ये मेरा सवाल है, प्रशासन के लोग जवाब दें। मैंने आज SP से भी बात की है, यहाँ के जो SP साहब हैं अकम जैन जी, उनसे भी बात हुई है, मिलने के लिए बोला था। आज उन्होंने कहा है मैं बाहर हूँ, किसी काम से बाहर आया हूँ। पहली घटना जो बिलहरी गांव नौगांव में जो है कुमार टोली में हुई है, उसमें आप सोचिए कि एक राशन लेने कुमार परिवार का व्यक्ति जाता है, आपका बेटा, उसको मार दिया जाता है गोली मारकर। और प्रशासन इतना अंधा हो चुका है कि 3 लोगों के नाम FIR हुई है, नवीन पटेरिया, रामसेवक अर्जरिया और प्रवीण पटेरिया, जिन्होंने गोली मारी है। तो एक प्रवीण पटेरिया को केवल अरेस्ट किया जाता है, बाकी 2 अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं। और उसमें उनके परिवार का एक सावर दीक्षित नाम का व्यक्ति है, वो इनके परिवार के लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें धमकियाँ मिल रही है, वो कह रहे हैं राजीनामा आप पेश कीजिए। और घटना 8 तारीख की है। इसमें जो मृतक हुआ है पंकज प्रजापति, उसके नाम पे FIR 17 तारीख को की जाती है। आप सोचिए ये कहाँ का कानून है कि जो व्यक्ति मर चुका है उसके ऊपर 17 तारीख को FIR दर्ज करना। क्या प्रशासन इसको क्रॉस केस बनाना चाहता है? ये मेरा सवाल है, प्रशासन के लोग जवाब दें। मैंने आज SP से भी बात की है, यहाँ के जो SP साहब हैं अकम जैन जी, उनसे भी बात हुई है, मिलने के लिए बोला था। आज उन्होंने कहा है मैं बाहर हूँ, किसी काम से बाहर आया हूँ। घटना पे अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें आप ही लोग कहेंगे कि राजनीतिकरण किया जा रहा है घटना का। आज ये प्रेस वार्ता पीड़ित परिवार क्यों आए हैं? इन्हें पहले उम्मीद थी कि पुलिस ठीक अपना काम करेगी। जब पुलिस ने ठीक काम नहीं किया, उल्टा दबाव बना रही है। आपसे क्या कहा आज के पिताजी जो बैठे हुए हैं पाल साहब से, क्या कहा वहाँ के TI ने आपसे? बोला ही नहीं, बोले कैसा से कैसा हुआ हमने बताओ कि श्रीमान जी हमारे मतलब लड़का को मारा, गोली वगैरह होने लगे, मारपीट करके और ले गई। बोले कि जो तुम्हारी बहू पहले से कंडक्टर रही, तो हमने को श्रीमान जी ऐसा कहूँ कुछ नहीं है। और जोनिया हम कौन थे विवाह, बोले नहीं तो आपके फेवर में नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि अपराधियों को किसका संरक्षण? बोले यहाँ तुम्हें ऐसा लिखा नहीं, केस में कर जाए। ये कह रहे हैं पुलिस ने कहा कि आप शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि उस अपराधी को जीवन कारावास की सजा होना चाहिए। यदि DGP का मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत की गाड़ी ना होती तो यह अपहरण ना होता, उसके साजिश में था, उसकी जानकारी में था। उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। वो कल नहीं परसों के दिन उसी के गुंडे लोग आए थे हमारे गांव में फायरिंग करने, परसों के दिन। उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसको भी सजा दी जाए कड़ी से। आपने पुलिस को जानकारी दी? क्या आपने पुलिस को जानकारी दी? पुलिस से मांग की हमने भी हमारी सुरक्षा की है। कल पुलिस वाले को उपस्थिति सिंह दबंग आदमी, तो वो ट्रैक्टर लेके यहाँ सीधे गाड़ियों पे ढूंढते हुए चले गए। इसके बाद उनके चाचा को हमने सूचना दी कि चाचा बताओ ने ऐसा कर दिया। तो फिर 10-15-20 मिनट में आए और वो गाड़ी का जो हवाई फायर करते हुए मारपीट करने लगे। कौन से गांव की, कहाँ की? ये नलोनी गांव की घटना है, 24 तारीख की। आपका क्या नाम है? राजू कुशवाहा। आपके पास वीडियो है? वीडियो मेरे पास है, वीडियो में वायरल हुई थी उसी दिन। तो अभी कोई FIR वगैरह नहीं हुई क्या? FIR हुई थी तो नॉर्मल हुई है, हवाई फायर तो उसमें लेके ही नहीं है। SP साहब, हमारी मांग है यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि जो पीड़ित परिवार हैं, ये नौगांव की जो घटना है प्रजापति परिवार की, जो 3 अपराधी जिनके नाम रिपोर्ट दर्ज है, 2 अभी भी फरार हैं और पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आपके पूरे परिवार का कहना है। तो दोनों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको धमकियां भी मिल रही हैं, तो पुलिस सुरक्षा दे और उनको शस्त्र लाइसेंस दे। साथ में जो मृतक हुआ है उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे, ये मांग है हमारी। ये घटना ये हो गई जी, इसमें कोई सवाल है? दूसरी घटना जो है, जो हमारे पाल परिवार हैं सुमेड़ी गांव के, जो दिन दहाड़े हमारी बहन को कोई गुंडा उठा के ले जाता है, उसमें कुछ अरेस्ट भी हुए हैं
उनके लिए मैं प्रशासन को बधाई देता हूँ कि आपने जल्दी अपना काम किया है। लेकिन साथ में जो आप पूरे परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है, और जो अभी आपने बयान भी सुना, जो पीड़ित महिला जिनको उठा के ले गए थे बहन को गुंडे, दबाव बनाया जा रहा है कि आप कहिए कि हमारा प्रेम प्रसंग था। इस टाइप की जो पुलिस इतनी घटिया मानसिकता से बयान अगर ले रही है तो इससे यार निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। मैंने कल टीआई से बात की, वो इसी तरह बोल रहा था कि नहीं सर ऐसा ऐसा। हमने कहा आपको शर्म नहीं आती है? दिन दहाड़े जो घटना हो रही है, बंदूक 18-20 लोग उठा के ले जाते हैं बंदूकों के साथ में, और इनके पति को गोली लगी हुई है, ठीक है ना। साथ में इनकी माता जी थी, उनको भी मारा है, पट्टी बजी हुई अभी भी आप देख सकते हैं। और आपको इस टाइप की बात तो नहीं करनी चाहिए, और जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। साथ में एक और जो ये लोग बता रहे हैं कि क्या नाम है, जो मंडल उपाध्यक्ष हैं प्रेम सिंह राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी गाड़ी जब्त हुई है, गाड़ी पे उनका झंडा नेम प्लेट सब लगी हुई थी। वो अपराधी बार बार उसी गाड़ी को यूज करता था, इनको लेके भी उसी गाड़ी में गया था, उसी गाड़ी में लेके गया है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है पुलिस प्रशासन उसके दबाव में है। हालांकि एसपी साहब जैन जी से आज बात हुई, मैंने मिलने के लिए भी आज बोला था, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ नहीं, बाहर हूँ, और जो आपके शंकाएं आप बताइए, मैं तुरंत अपने प्रशासन को बोल के कार्रवाई कराऊंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। ऐसी घटनाओं को देखकर क्या लगता है एमपी में गुंडा राज है क्या? एमपी में तो जंगल राज है ही है, गुंडा राज है, लेकिन छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं अभी 2 दिन का दौरा था मेरा, छतरपुर जिले का ही था, और लगभग 10 जगह गया हूं मैं, तो वहां पे बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, और गोली वाली घटनाएं हैं, ज्यादा कहना चाहिए ज्यादती वाली घटनाएं हैं। उनमें पुलिस प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है, तो जंगल राज वाकई में है। और किसके छतरपुर में ही क्यों आप इस प्रकार की घटना हो रही है? यहाँ पे अब यही सवाल, आप पत्रकार बंधु हैं, मेरा मोहन जी से सवाल है कि आपके पास गृह मंत्रालय भी है, आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों छतरपुर जिले में इतनी घटनाएं हो रही हैं? पहली बात। दूसरी चीज, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से भी सवाल है कि आपका क्षेत्र आता है और कहा जाता है कि आपके बिना ये पत्ता भी नहीं हिलता है छतरपुर जिले में, तो यहाँ पे सारे अधिकारी के आपके दबाव में, किसके दबाव में है, आप भी स्पष्ट करें। और जिन लोगों पे, जो परिवार पीड़ितों की मांग है, उस पर कार्रवाई कब तक हो जाएगी, बीडी शर्मा जी भी बताएं और मोहन यादव जी भी बताएं, और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन यहाँ का जो कलेक्टर और एसपी है वो भी बताएं कि जो पीड़ित हैं, जिनकी मांग है, वो कब तक कार्रवाई होगी। कल मैं सूरजपुरा में गांव भी गया, वहाँ पे 2 लोग जो मृत पाए गए हैं फार्म हाउस पे, जो बताया गया है, उनके दोनों परिवारों से मिला। दोनों परिवारों का कहना है कि हमारे मर्डर किया गया है हमारे व्यक्तियों, और उनका सीधा सीधा आरोप वहाँ राजनगर के विधायक अरविंद पटेरिया जी पे है कि इन्होंने 6 जगह 1 साल के अंदर पटवारी का ट्रांसफर कराया है, और छतरपुर जिले का सबसे लास्ट कोना जो पड़ता है हीरापुर बक्सुआ में ट्रांसफर कराया गया था। तो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं वो तो उनका कुछ वो नहीं है, उसका उनका परिवार जो बोल रहा है, कल मैं जो मिला उनसे, तो प्रशासन इसकी जांच करे कि कौन अपराधी हो सकता है इसमें, या प्राकृतिक आपदा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने मर्डर किया है या करवाया है, लेकिन जो परिवार का आरोप है, आप लोग भी मिले और सहयोग करें उस चीज़ के लिए। पत्रकार बंधु आपसे भी अनुरोध है। और पीड़ित परिवार जो महिला हैं वो रो रही हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कल आप लोग मिले भी थे उन लोगों से। पीड़ित महिला भी भाजपा पार्टी से थी, पार्टी की वर्तमान जिला उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, और उनका सीधा आरोप है कि मेरे पति को बहुत परेशान किया गया है, और उनकी अकाल मृत्यु जो आपदा से नहीं हुई है, कि उनकी हमें शंका है। और पोस्टमार्टम जो पीएम हुआ है, तो एक व्यक्ति अंदर जा सकता है, कोई भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया, कोई भी व्यक्ति को, उनके परिवार के को अंदर नहीं जाने, ये भी आरोप है। तो हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जांच हो जाए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उस घटना की सत्यता क्या है, और पीएम रिपोर्ट भी आ जाएगी तो उसमें सच आ जाएगा। अब ये वहाँ से बड़ा, कल हम लोग गए थे, पुलिस अध्यक्ष भी साथ में गए थे, पूरी हमारी समाजवादी पार्टी की वहाँ का इतना दहशत का माहौल बना हुआ है सिमोरी गाँव में, पूरा गांव दहशत में। परसों की दिन रात में इन लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने, कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने हवाई फायर, उसमें साहब मंडल अध्यक्ष को बचाया जा रहा है,
पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी में नहीं बोल पाएंगे, उसका झंडा डंडा निकाल के, उसकी नेम प्लेट निकाल के फिर उसकी गलती बनाएंगे। और उसके बाद ऐसे साहब के बाद की मानने खबरें कर देंगे कि उनकी भाषा अच्छी है, ये भाषा होना चाहिए ऐसे साहब की, वो भाषा नहीं थी। वो उल्टा आरोप ये लगा रहे थे कि ये प्रेम प्रसंग का मामला, और एक महिला को इतना दबाया उन्होंने ऐसे साहब की बात की, वहाँ ऐसे साहब ने कि आप इस तरीके से घटना को बताओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, आप ये बताओ कि हमारा प्रेम प्रसंग और इनके साथ उनसे भी ये बोला कि आप प्रेम प्रसंग का मामला नहीं बोलोगे तो केस खत्म नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। साहब हम लोगों को आपसे न्याय क्यों नहीं मिला? अब जब इस तरीके की ऐसी साहब बात करेंगे तो कितना न्याय होगा? यहाँ तो सर परिवार को सुरक्षा है, और जो अपराधी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो लगातार उस गाँव में भ्रमण कर रहे हैं। सर मैं एक और निवेदन, क्या नाम है उसका, संजय? संजय का पिता इतना बड़ा अपराधी था, आप इंटरनेशनल क्रिमिनल गांव है साहब सुपर, आपके महुआ जिले से लगा हुआ गांव है, यहाँ एमपी की सीमा। इसके पिता का यूपी एमपी में वांटेड था, तो इनकाउंटर हुआ था पंचू राज, उसका ये बेटा, इसका सिर्फ वहाँ मवाना है सगेड़ में, सिर्फ गुंडई करने के लिए यहाँ रहना है। मतलब पहले से अपराधी है, पुश्तैनी अपराधी है, तो वहाँ पुलिस की वजह से रह नहीं पाता, कि मामा के यहाँ शरण है, उसकी मामा के यहाँ उसको शरण है, वहीं भी अपराध है। ये पाल परिवार की घर जा कर के बैठ के इस महिला का वीडियो बनाता था, बुरी बुरी चैट करता था, ये यहाँ से इन लोगों ने विरोध किया, उसी के अगले दिन की ये घटना है। इन्होंने मना किया कि दरवाजे में बैठ के वीडियो ना बनाया करो, ऊट पटांग बातें ना किया करो, तो उसी दिन इसके पति का थोड़ा वाद विवाद हुआ, और उसके जस्ट ये अगले दिन गोलीकांड हो गया और उसको किडनैप हो गया। बताइए साहब, इतने हौसले बुलंद हैं अपराधियों कि 24 घंटे तक वो अपने साथ लिए। हम तो ये चाहते साहब उस गाँव में इस परिवार को सस्ता लाइसेंस हो जाए। ठीक है, और पुलिस ने तो अपराध कायम कर लिया है, बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे, वो पकड़ेंगे, और आप लाइसेंस के लिए आप लोग अप्लाई करवा देंगे जी, और जो भी यहाँ से एसपी ऑफिस से वहाँ जो भी होगा जी जी हेल्प कर सकते अभी इनके घर पर सुरक्षा मुहैया की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों सारे अपराधी पकड़े नहीं आते। अभी कुछ परसों की घटना है, कोई रात में आते हैं और हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ये दहशत बनाने का माहौल अभी कायम कर रहे हैं। यही सामने बिल्कुल डिनाई कर दिया, बोले कोई फायर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ ऑफिस में।